नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी नाटक में अब तक भाजपा की कोई सीधी भूमिका नजर नहीं आई। यहां तक कि एनसीपी के दो नेताओं, उप मुख्यमंत्री अजित पवार एवं प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल भी कह चुके हैं कि उन्हें शिवसेना में बगावत के पीछे भाजपा का कोई हाथ नजर नहीं आता। लेकिन 24-25 जून की मध्यरात्रि भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की गुजरात में हुई मुलाकात की चर्चा जोरों पर है। हालांकि इस मुलाकात की पुष्टि अब तक दोनों में से किसी पक्ष की ओर से नहीं की गई। इस बीच खबर ये भी सामने आई कि बागी विधायकों के गुट ने भी पैंतरा बदलते हुए होटल प्रबंधन से गुवाहाटी में अपनी बुकिंग 2 और दिनों के लिए बढ़ाने को कहा है। पहले यह बुकिंग 28 जून तक थी। वहीं एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर कहा कि शिवसेना कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि मैं शिवसेना और उसके कार्यकर्ताओं को महाविकास अघाड़ी सरकार के चंगुल से मुक्त कराना चाहता हूं और मैं इसके लिए संघर्ष कर रहा हूं और यह लड़ाई पार्टी कार्यकर्ताओं की बेहतरी के लिए है। इस बीच बाकी विधायक दीपक केसरकर ने कहा कि उनके साथ मौजूद सभी विधायक अब भी शिवसेना का हिस्सा हैं। हम शिवसेना नहीं छोड़ेंगे बल्कि बाला साहेब की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। हम उस विचारधारा को नहीं छोड़ रहे हैं जिसको लेकर बाला साहेब आगे बढ़े थे और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम किसी अन्य पार्टी के साथ विलय नहीं कर रहे हैं। हम उद्धव ठाकरे का सम्मान करते हैं। सभी असंतुष्ट विधायक पार्टी का एक अलग ब्लॉक बनाएंगे। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने बागियों पर पलटवार करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे कहते हैं कि जो लोग छोड़कर गए हैं वे शिवसेना के नाम से वोट ना मांगे और अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के पितामह बाला साहेब ठाकरे के नाम पर वोट मत मांगे। शिवसेना में बगावत शुरू होने के बाद से ही शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत इस बगावत का ठीकरा भाजपा के सिर पर फोड़ते नजर आए हैं। चूँकि बगावत के बाद बागी शिवसेना विधायक पहले भाजपा शासित पड़ोसी राज्य गुजरात के शहर सूरत गए, उसके बाद भाजपा शासित पूर्वोत्तर के राज्य असम चले गए। इन दोनों स्थानों पर उन्हें वहाँ की राज्य सरकारों द्वारा दी पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। वहाँ के स्थानीय भाजपा नेताओं से उनकी मुलाकात होने की भी बात कही जा रही है और इसके अलावा विधायकों को 5 सितारा होटल में रखने और उनके खान पान का खर्चे पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार उनका खर्चा कौन कर रहा है। इसका जवाब आज बागी विधायकों की ओर से प्रेस में आने वाले विधायक दीपक केसरकर ने यह कहकर दिया था कि बागी विधायक अपना खर्च खुद उठा रहे हैं। केसरकर की सफाई के बावजूद माना यही जा रहा है कि शिवसेना के बाकी विधायकों को शाह देने का काम महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा द्वारा ही किया जा रहा है। और एकनाथ शिंदे की गुपचुप गुजरात यात्रा को लेकर भी कहा जा रहा है कि विधायकों के नए गुट की विधानसभा में मान्यता को लेकर शिवसेना एवं विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवल द्वारा पैदा की जा रही अड़चनों को लेकर आगे की रणनीति पर फडणवीस से चर्चा करने के लिए शिंदे 24-25 जून की रात गुपचुप गुजरात गए थे। वह बागी गुट को विधानसभा में मान्यता दिलाने के लिए किस किस स्तर पर लड़ाई लड़ी जानी है, इसे लेकर देवेंद्र फडणवीस से विस्तार में चर्चा हुई, क्योंकि अब माना यही जा रहा है कि शिवसेना आसानी से हथियार डालने वाली नहीं है। तो क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की मुलाकात हुई है तो ये किस रंग लाएगी? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।